सो हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है गति, दूरी एवं समय से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इनका एक सीरीज चलाने वाली हूँ जिसमें हम लोग गति, समय और दूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मैं ये श्योर करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद और आगे आने वाले और भी वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है उससे आपसे ना छूटने पाए। ठीक है, तो लेट वी विल स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गति, दूरी एवं समय क्या होती है और इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को नॉर्मली ये पता रहता है कि हम लोग फॉर्मूला, ठीक है, तो चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होती है। तो चाल मतलब होता है स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्रोक्स क्लास 9 से कई बार पढ़ा हुआ है और ये हम लोग को याद भी रहता है। यहाँ पे ये चीज़ें भी हम लोग को याद रखनी है कि अगर यहाँ पे मतलब स्पीड को लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अगर ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया है, तो उस समय क्या होगा कि दूरी जो है वो समय के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, अगर जो है डिस्टेंस जो है वो स्थिर हो गया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा 1/टाइम। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये टर्म आपको याद रहनी चाहिए कि अगर जो है स्पीड स्थिर हो गया तो उस समय जो है डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहेगा, और अगर डिस्टेंस स्थिर हो गया तो उस समय जो है स्पीड जो रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मली कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है औसत चाल, दूरी या समय, मतलब एवरेज डिस्टेंस, टाइम या स्पीड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चला, ठीक है, और वापस मूल स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आया। मतलब वो जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहाँ से मान लेते हैं वो जगह जो है वो ए है, तो ए से चला बी तक कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से वापस ए पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया कि उनके उसके द्वारा जो डिस्टेंस, मतलब दूरी जो है वो कवर किया जाता है वो सेम दूरी है। मतलब अगर वो मान ले सपोज़ 100 किलोमीटर जाता है तो 100 किलोमीटर वापस भी आ जाता है। ठीक, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि उसका जो स्पीड रहता है वो अलग अलग रहता है, लेकिन उसके द्वारा जो दूरी कवर की जाती है वो सेम रहती है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसमें दूरी गिवन है क्या हम लोगों को? नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसका स्पीड रहेगा ना उस स्पीड का क्या निकाल लेंगे हम लोग, स्पीड का एलसीएम निकाल देते हैं, और ये एलसीएम जो रहेगा ना उसकी दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 40 और 50 का अगर एलसीएम निकालूँ तो वो आ जाएगा 200। तो यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक किया है कि ये 20 ना होके ये 200 होगा, ये 200 होगा, ये भी 200 होगा, ये 200, ये 200 और ये भी 200 होगा। ठीक है, अगर वो 200 हुआ तो यहाँ पे हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है औसत चाल का वो होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। ये तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे कुल दूरी उसके द्वारा कवर की गई है वो कितना है, वो 200 किलोमीटर आएगा। ठीक है, आने के बाद वो 200 किलोमीटर वापस जाएगा, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 200 + 200 मतलब टोटल 400 ना। कुल समय, अगर मैं मतलब हम लोगों को पता है कि स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे स्पीड। ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उस समय समय क्या होगा, उसकी दूरी क्या हो, मतलब उसकी दूरी है 200,
यहाँ पे 200 हो जाएगा ना, 200 कवर करेगा। तो 200 और स्पीड क्या है 40 प्लस कुल दूरी लेना है ना, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समय हो गया। और नीचे में कुल समय क्या होगा 200/50। अब इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आ जाएगा वो होगा 400/9। सो ये हम लोग का एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट टाइप मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक आदमी है, ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है। और बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत चाल क्या है, मतलब एक कोई इंसान है, उसको मान लेते हैं वो प्लेस जो है वो ए है, ए से चलना प्रारंभ करता है, उसको जाना कहाँ है, सी तक जाना है। लेकिन वो ए से बी कोई पॉइंट है, तो बी तक वो ना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और दूरी कितना कवर करता है 39 किलोमीटर। उसके बाद बी से सी की ओर जाता है, तो वो कितनी दूरी तय करता है 52 किलोमीटर। कितने मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको नॉर्मली जब सॉल्व करने जाएंगे ना कि एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ टाइम से, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो दूरी है ना उसको चेंज कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। 39 है 52 किससे कट जाएगा 13, 3 और 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बाद ये जो है ये स्पीड है, तो ये जो स्पीड है ना उसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। तो स्पीड का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90। और ये जो 90 आएगा, इस 90 को मैं ये वाला जो 3 और 4 है ना उससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 3 × 90 और 4 × 90, तो ये क्या हो गया, दूरी था ना ऊपर 3 और 4 जब हम लोग काटे तो ये दूरी हो गया, और नीचे मतलब कुल दूरी हो गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आया हम लोग का 19 आया, ठीक है। तो इस 90 को मैं ऊपर 3 और 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हो गया 3 × 90 प्लस 4 × 90। और समय क्या हो जाएगा, समय क्या होगा, समय जो होगा वो दूरी बटे चाल, है ना। तो दूरी बटे चाल याद है ना, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी क्या है 3, तो यहाँ पे दूरी क्या है 3 × 90 अपॉन यहाँ चाल क्या हो जाएगा, यहाँ ए से बी तक 15। तो इसको इससे डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा 3 5 जा और 5 1 जा 5, कितना बचा 5 1 जा 5, 5 8 जा, सो ये हो गया 18। और ये हो जाएगा वैसे ही उसका हो जाएगा 4 × 90 अपॉन कितना 18। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 20। तो कुल दूरी हो जाएगा ये 3 × 90 प्लस 4 × 90, और कुल समय हो जाएगा 18 + 20। इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाएगा। सो इस टाइप की ट्रिक हम लोग तब यूज़ करेंगे जब ये कैलकुलेशन जो है ना, अगर इसका मैं नॉर्मल कैलकुलेशन देखूँगी तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो एग्ज़ाम में हम लोग थोड़ा भी अगर कैलकुलेशन ज़्यादा होता है तो हम लोग का दिमाग ख़राब हो जाता है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं या फिर उसी के पीछे लग जाते हैं। तो ये वाला ट्रिक जो है हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग कि ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ट्रेन की प्रस्थान यात्रा की औसत गति उसकी वापसी यात्रा की औसत गति का 45% अधिक है। समझ में आया क्या बोल रहा है कि जिस स्पीड से वो जाता है ना उस स्पीड से वो वापस नहीं आता। उसका जाने का समय उसका जो स्पीड है मतलब यहाँ पे बोला है कि उसके वापसी का जो वापसी की गति का 25% अधिक है। समझ में आया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गंतव्य स्थल पर पहुंचकर ट्रेन 1 घंटे के लिए रुकती है और प्रस्थान और वापसी की पूर्ण यात्रा में लिया गया कुल समय जो है वो 17 घंटे है, जबकि 800 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो ट्रेन की प्रस्थान यात्रा की गति क्या है। तो देखो मान लेते हैं कोई ट्रेन है वो ए से बी तक जाती है, तो जाती है और वापस आ जाती है, तो उसके वापस आने का जो चाल है ना
वो चाल का 25% अधिक है क्या, जाने का चाल ये। ठीक है, तो 25% अधिक है तो उसको मैं क्या लिखूंगी, तो एक्स प्लस एक्स का 25% लिखूंगी ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस 25%। तो 25% को मैं क्या लिखती हूँ, 1/4। तो एक्स प्लस एक्स 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 5/4। ये जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ 5/4 हो जाएगा ना। सो ये हो जाएगा ये 5/4। ठीक है, तो वो क्या है, उसके जाने की गति है, और एक्स क्या है, उसके आने की गति है। ठीक, तो यहाँ पे औसत चाल वाला जो फॉर्मूला है उसमें मैं रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितने हो जाएगा यहाँ पे, 800 किलोमीटर गिवन है। हम लोग को सोचना क्या है, गिवन है ना। और यहाँ पे जाता है और आता है, तो जाने और आने में और साथ ही जो पहुँच के वो 1 घंटे रुकता है, तो टोटल उसको 17 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा तो रेस्ट करने में लगा दिया, तो आने जाने में उसको कितना समय लगा होगा, 16 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल दूरी 800 है, तो ये 800 है कुल दूरी हो गया। और कुल समय क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रस्थान की मतलब जाने की बात करूँ तो कुल दूरी तो 800 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस तो सेम होगा ना, जितना गया है उतना वापस आ रहा है। तो 800 है तो 400 गया होगा और 400 आया होगा, क्योंकि 800 को मैं अगर डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो ये 800 मतलब ये 400 हो जाएगा कुल दूरी प्रस्थान किया है वो। और उसका चाल क्या है, 1.25। ठीक है, और नीचे क्या है कि फिर ये तो उसकी औसत समय क्या हो जाएगा, 400/1.25। ठीक, और वापस आता है तो उस टाइम उसका समय क्या हो जाएगा, 400 किलोमीटर की तो दूरी तय कर रहा है, और उसकी चाल क्या है, एक्स है, तो कुल समय 400/x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका कुल दूरी और कुल समय क्या हो जाएगा, 800 कुल दूरी अपॉन कुल समय 400/1.25 ये, और ये हो जाएगा 400/x। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा औसत चाल कितना आ जाएगा, 10x/9। ठीक, अब औसत चाल निकल गया, तो हम लोग को औसत चाल का जो फॉर्मूला है, औसत चाल जो होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय होते हैं, तो यहाँ पे औसत चाल क्या हो जाएगा, 10x/9। ठीक है, और कुल दूरी 800 किलोमीटर ये गिवन है, और समय कितना लग रहा था, टोटल यहाँ पे 17 घंटे दिए हैं, लेकिन 1 घंटे तो पूरा रेस्ट करने में टाइम बिता रहा है ना, तो आने जाने में उसको समय लगा है वो 16 घंटे। तो 10x इक्वल हो जाएगा 800/16। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, x की वैल्यू जो आएगी 45 आएगी। तो x की वैल्यू जो 45 है, तो ये x क्या है, ये x जो है वो वापस आने की है। ठीक है, तो जाने का कितना था, 1.25, तो 1.25 इंटू एक्स था ना जाने का। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 45 है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आई होप समझ आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सब क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो गूगल से या फिर बुक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखना सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो एवरेज डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरा करती है। ठीक है, और वह बीच में कुछ समय के लिए कई बार रुकती है। यहाँ पे गिवन नहीं है कि वो कितने बार रुकती है। और यदि रेलगाड़ी बीच में कभी रुकी नहीं होती तो वह यह दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरा करती। तो गाड़ी इस दूरी को तय करने में कितने मिनट प्रति घंटे की औसत से रुकती है। तो हम लोगों को यहाँ पे टाइम निकालना है, एवरेज टाइम निकालना है। एवरेज टाइम मतलब औसत समय निकालना है जिसमें वो गाड़ी रुकती है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो नहीं रुकती तो यहाँ पे गिवन है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे गिवन है कि अगर वो रुक रुक के जाती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है औसत चाल से ना।
तो यहाँ पे बिना रुके प्रति घंटा कुल कितनी दूरी तय करेगी? 60 किलोमीटर। कैसे आया ये 60 किलोमीटर? तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो होता है डिस्टेंस होता है किलोमीटर और टाइम होता है आवर। ठीक है, तो ये स्पीड इक्वल दी गया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 16 किलोमीटर क्या है? उसका दूरी है ना, और प्रति घंटा मतलब टाइम, 1 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रुक रुक के जा रही है, तो वो कितनी दूरी तय कर रही है प्रति घंटे में? 40। ठीक है, और अगर जो है वो बिना रुके जा रही है, बिना रुके जा रही है, ये वाला अगर वो बिना रुके जा रही है तो वो कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और रुक रुक के जा रही है तो वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसके रुकने की प्रति घंटा वो कितने घंटे रुकी होगी, मतलब प्रति घंटा वो कितने किलोमीटर रुकी होगी? 40 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर। तो इस 20 किलोमीटर में इसको किस में चेंज करना है, मतलब ये जो है 20 किलोमीटर वो क्या करती है, ये वो दूरी है जिसमें वो रुक रुक के चलती है। तो प्रति घंटा रुकने का समय क्या हो जाएगा? 20 अपॉन ये 60 क्या है कि 60 के रिस्पेक्ट में, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रिस्पेक्ट में देखें तो वो जो है 20 किलोमीटर क्या है, रुकती है। और ये 60 क्या हो जाएगा, किलोमीटर को सॉरी घंटे को अगर हम लोग मिनट में चेंज करते हैं तो 60 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 20/60। ये 60 है, 60 के रिस्पेक्ट में वो 20 मिनट, सॉरी 60 के, रुको, 60 की रिस्पेक्ट में देखें तो वो 60 किलोमीटर की रिस्पेक्ट में वो 20 किलोमीटर रुकती है, और प्रति घंटे रुकती है। तो मिनट में कितने रुकेगी, मल्टीप्लाई 60 करेंगे ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट वो क्या करती है प्रति मिनट घंटे की औसत से वो क्या करती है, रुकती है 20 मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चंस, सो ये वाले ये इस टाइप के क्वेश्चंस वो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है कि एक गाड़ी अपनी दूरी का अपना मतलब ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है यार, चाहे कोई एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो या अदर कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम नॉर्मल होते हैं, और ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिसमें बोला है कि एक गाड़ी अपनी कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर और जो बचा है उसका 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बचे जो भाग है उसका 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करती है। तो कुल दूरी के लिए औसत गति क्या होगी, औसत गति निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए है, मतलब वो कुल दूरी जो तय कर रही है वो हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर है। ठीक है, तो x का 1/3 क्या होगा, x/3 किलोमीटर। तो x/3 किलोमीटर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है ना, क्वेश्चन में गिवन है। फिर आगे का x का 1/3 भाग जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आगे का x का 1/3 भाग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी क्या है, माने क्या है, हम लोग x माने थे ना कुल दूरी, तो x अपॉन हो जाएगा, और कुल समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, टाइम, यही होता है ना। तो अगर वो 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही तो उस समय उसका क्या होगा, x/3 उसका क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी, अपॉन बटे स्पीड क्या था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया, ये हुआ। उसके बाद जो है अगर आगे वो 1/3 भाग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो उस समय उसको टाइम कितना लगा होगा, x/3 कुल दूरी अपॉन गति, स्पीड जो है वो 20, वैसे इसका भी हो जाए x/3 पूरे के बटे 60। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे x एक्स से कट जाएगा और ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, एंड आप लोग इस क्वेश्चन को और ये वीडियो को देखने के बाद औसत चाल, दूरी या समय से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना और ट्राई करना कि वो सॉल्व हो जाए।
ठीक है, क्योंकि मैंने जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जो सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने करा दिया है। तो इजी इजी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट मैं आगे ये वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।